Okay, I'll start. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं तमामी नाजरीन का सामाइन का जो हमें YouTube SDI चैनल पे और टीम उम्मीद के SDI टीम उम्मीद SDI फेसबुक पेज पे जो हमें सुन रहे हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आई वेलकम वन एंड ऑल टू दिस सेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं, हमने थोड़ा-सा हमारे टाइम में तब्दीली की है। पहले हमारे सेशन लाइव होते थे 4 बजे संडे को, एवरी संडे। पर आपके रिक्वेस्ट पे, ऑडियंस के फीडबैक पे हमने ये सेशन संडे इवनिंग्स के कर दिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इस वक़्त। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं टीम उम्मीद आपके लिए हर हफ्ते एक नया टॉपिक, एक अनोखा टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने पेश करती है, जो कई फील्ड से होता है। कभी वो लैंग्वेज रिलेटेड होता है, कभी वो मैनेजमेंट रिलेटेड होता है, कभी वो सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड होता है, और आज का जैसा टॉपिक कभी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स या स्किल्स टू नो इन 2025 के बारे में होता है। सोशल मीडिया पे आपने हमारा ये पोस्टर वायरल काफी हुआ था, आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक का टाइटल है टॉप जॉब स्किल्स ऑफ 2025। मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप स्कूल में है, चाहे आप जूनियर कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एंट्री लेवल पे है, मिड करियर लेवल पे है, तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पेरेंट है जिसका बच्चा स्कूल जा रहा है और आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे को कौन सी ऐसी चीज पढ़ाऊं, मैं कौन सा ऐसा ट्यूटर लगाऊं, कौन सा ऐसा कोर्स सिखाऊं जिससे 2025 में, आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, शॉर्ट टर्म गोल जिसे कहते हैं, उस बच्चे का अच्छा हो जाए, तो ये टॉपिक आज के लिए आपका है। आपको बड़े ध्यान से, गौर से सुनना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो एज यू नो, लेट मी गो थ्रू द स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ टीम उम्मीद, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आज के पैनलिस्ट और मेंबर्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। तो आप जानते हैं टीम एसडीआई उम्मीद वर्क्स अंडर द स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ हुजूर दाइए कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला, एंड ऑल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ रुकने शुरा सुन्नी दावत इस्लामी कारी रिजवान खान सर साहब किबला। और आप जानते हैं टीम उम्मीद 4 डोमेन्स में ऑपरेट करती है: एजुकेशन, प्रोफेशनल ग्रोथ, एट द सेम टाइम वी आल्सो डू अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टफ एज वेल एज सोशल अवेयरनेस। सो आइए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं ताकि हम सब एक प्लान पे आ जाए कि जो वेबिनार है, द वेबिनार एंड द कॉन्सिक्वेंट वीडियो इज सोलली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी डू नॉट इंटेंड टू हार्म, इंजर, डिफेम और disrespect any person. The contents of the webinar and video are solely based on the research and case studies gathered from our speakers from multiple sources, including books, internet, etc. The opinions and views expressed in this webinar are a sole, or I can say, property of the speakers, and SDI no way takes responsibility and liability of the accuracy. So with this, हम आज के वेबिनार शुरू करेंगे। पर वेबिनार शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए जनरल एडवाइसेस जो हमेशा हम देते हैं, ताकि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आपका ये वेबिनार देखने का एक्सपीरियंस बहुत रिच हो जाए। तो एज ऑलवेज टेक नोट्स। आप जो भी स्क्रीन पे देखें उसके आप नोट्स ले सकते हैं। डेफिनेटली कीप योर मोबाइल इन द लैंडस्केप मोड इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन मोबाइल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आस्क क्वेश्चंस। ये लाइव वेबिनार इसकी वजह से ही किया जाता है। द सोल एंड द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस लाइव वेबिनार इज कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे पैनलिस्ट तक ले जाए, वरना हम सिर्फ रिकॉर्ड करके वन वे ट्रैफिक कर देते। नहीं, हमारा मकसद वन वे ट्रैफिक करना नहीं है। हमारा मकसद है कि आपको ये एक टू वे ट्रैफिक हो। हम कुछ आपको बताएं, आप कुछ हमसे पूछे, आप अपने थॉट शेयर करें और फिर हम उन थॉट्स पर लाइट थ्रो कर सके। अब आप पूछेंगे, सर आपने तो ये कह दिया कि क्वेश्चन पूछे, पर कहाँ पूछे? क्या फिजिकल वे, अगर कोई लाइव ऑडियंस होती या कोई ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होता तो आप शायद माइक से या चिट्ठी भेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते थे। पर यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा पूछे?
तो अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube SDI चैनल पे देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमारी मीडिया टीम वाले इंशाल्लाह स्पीकर्स तक और पैनलिस्ट तक वो क्वेश्चंस पहुंचा देंगे। तो लेट्स कीप इट अ टू वे इंटरेक्शन, बट जस्ट अ क्विक समरी ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे। इंशाल्लाह आज 3 से 4 टॉपिक के बारे में बात होने वाली है, एंड लेट मी टेल यू कौन कौन किस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह प्रॉब्लम आई कैन से फोकस थ्रो करेगा। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इरफान हमारे इरफान मेघानी सर एंड रजा मुल्ला sir, they'll be taking care of problem solving and self management skills, whereas we also have a very own Shehbaz Temkar sir who will be talking about working with people, and I'll be talking about technology towards the end. पर हम ये सब तो बातें करेंगे, पर ये बातों का पर्सपेक्टिव 2022 नहीं होगा, ये बातों का पर्सपेक्टिव 2025 होगा। फ्यूचरिस्टिक थोड़ी बातें होगी यहाँ पर कि हमें अपने आप को फ्यूचर में कैसा रेडी करना है। मैं सिर्फ एक पॉइंट बोल करके इंशाल्लाह अपने पैनलिस्ट की तरफ आगे चलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी के सोच रहे हैं सर अभी तो 2022 है, ये एसडीआई वाले 2025 की बातें अभी से क्यों कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। हम चाहते हैं हमारे जितने ही बच्चे ये वेबिनार देखते हैं वो आज सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी ना करें। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो ये वेबिनार देख रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम के टेंशन में बैठे कि अब तक सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, ऑफलाइन एग्जाम 1-1.5-2 महीने के अंदर होने वाला है। नहीं, आप ये ऑफलाइन एग्जाम को मत देखिए, आप अपने फ्यूचर गोल को देखिए, और उस फ्यूचर गोल को आपको किस तरह से सेट करना है उसके पर्सपेक्टिव में, उसको दिमाग में रखते हुए आज का वेबिनार देखें और क्वेश्चन जरूर पूछें। सो लेट मी वेलकम आवर फर्स्ट I may say speaker. I believe Irfan sir would be speaking first. Oh, sorry, Raza sir or Irfan sir will take it first. Assalamu alaikum, Raza sir. Assalamu alaikum, Irfan sir. Walaikum assalam, Salman bhai. So let me start. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakallah Salman bhai for a wonderful introduction. So before we get into top skills, first let's understand skill kya hai, because काफी time students and professional communities जो है they are aware of knowledge. Knowledge is something that we acquire through our studies or maybe through experience, and then people know कि भाई मेरा एक चीज का experience है, I am experienced as an accountant or I am experienced as an engineer. So ये सब चीजें हैं, but skill क्या है? What is the meaning of skill? Because हमारे जो traditional जो learning process है, जो schools and colleges के through है, we never talk about skills. We just talk about knowledge, getting more knowledge, being aware of what is happening currently, being aware of what has been done in the past. So वो सब चीजों के बारे में बात होती है, but skills हम कभी touch नहीं करते. But skills is something which is very important, because skill is, if I can explain to you, skill is your ability to do something wherein you can be an expert. Okay, so it's your ability to do, and definitely when you go into a job or even when you do your own business, you will not succeed unless you have a specific ability or you are expert in something. So just to give an example, जैसे कि normal हो गया skilling में, some people are good in reading, that is a skill. Some people are good in writing, that is also a skill. ये चीजें हैं जो हमको over a period of time we develop, and once we develop we don't forget it. Cycling हो गया, काफी लोग बचपन में काफी टाइम साइकिलिंग करने के टाइम पे चलाते चलाते गिर जाते हैं, but finally they learn it, right? And then that stays with them. Swimming, again it's a skill. So this is the meaning of skill, and जो हमारा पूरा perspective है आज का प्रोग्राम का, it is more on the skill and how you can develop those skills. Most importantly in 2025, what are those important skills? So let's try and understand कि 2025 कहाँ से अचानक आ गया, because सलमान भाई ने जैसे बात किया कि we always talk about 2022 and last year 2021, but 2025 is from where it is coming. So believe me, it is not coming from thin air. There is a specific study which was conducted by the World Economic Forum. So first, let's understand World Economic Forum kya hai, because you need to know the background, and then you will understand the importance of this study. So World Economic Forum is basically, it's an international organization, and they're based in Switzerland. Every year, Davos in Switzerland, January में इनकी meetings होती है. Wherein people from, in fact, leaders from different countries
and I would say leaders from different corporations, they come together, they join, and they discuss various topics. And in the year 2020, अब से 2 साल पहले जब पैंडेमिक जस्ट स्टार्ट हुआ था या वी वर इनटू द पैंडेमिक स्टेज, उस टाइम पे देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट जॉब्स, फ्यूचर जॉब्स एंड व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड. सो 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट इशू किया था ऑन द फ्यूचर जॉब स्किल्स, and our total background of today's discussion is on that World Economic Forum report. Okay, so just setting the context, some interesting facts came from this World Economic Forum report. Most important fact, they say that 50% of all employees, 50% of all employees will need reskilling. Reskilling का मतलब ये है कि आपने जो आज स्टडी किया है, फ्यूचर में ये यूजफुल नहीं होगा. You will have to upgrade yourself. You'll have to reskill yourself, and that is where Team Umeed is spending a lot of time. If you can see, our webinars in the past are in the nature of reskilling. Okay, so 50% of the employees, okay, which is tremendous. And as you know, in India, our share of service sector is much higher than any other sector. So we are the people who will get most impacted because of this. The second study said that 40% of the current core skill will never be required. It will get changed. For example, हमने सुना होगा, अरे आपका टाइपिंग स्पीड कैसा है? Is it slow, fast? Right? ये एक स्किल था लोगों में. काफी सारे एडमिन सेक्रेटरीज होते थे, टाइपिंग स्किल बहुत अच्छा है, शॉर्ट हैंड राइटिंग अच्छा है. So ये स्किल्स जो है ये फ्यूचर में होने ही नहीं वाले. No one will be using it. It will become extinct. Okay, and the reason for this is the takeover of automation, takeover of robots, because काफी सारे jobs आज के डेट में if 33% of the jobs are handled by robots or by bots, artificial intelligence, in 2025 50% of the jobs will be handled by them. Okay, so that's a big change. 50% of your jobs will be taken over by robots. Isliye it is very important to reskill ourselves, and that is where the World Economic Forum came up with top 10 skills which people should actually work on, and which will make them marketable in the job industry, in the job opportunity. So what are those 10 skills? As you can see in the screen, काफी भारी भरकम I could say words hai, and SDI Umeed and our team members are here to explain to you, to decode all these skills and explain to you कि actually ये skill में करना क्या है, ये skill क्या बताती है, what are the tips that you should follow to acquire these skills. Okay, so I will not read these top 10 skills, but I'll straight away jump into how these skills are bifurcated. So they divided these skills into 4 broad categories. First is problem solving. Problem solving in the sense every industry, every business, there is a problem. People come up with issues and you have to solve them. The one who is able to solve is the person who will succeed in job as well as in business. Okay, this is the मूल mantra बोलते हैं जिस तरीके से, ये वो है problem solving. Second is self management, जैसे कि leadership skills हो गया. So how you can inspire your team members, and in the virtual world how you can inspire others also, because nowadays because of COVID people are working virtually. So how you can inspire them virtually also, self management skills. Working with people, managing people, people management skill is again very important. And last but not least, the growing area is technology, and important is technology को किस तरीके से use करना है वो भी एक skill है, और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप करना है वो भी एक स्किल है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डेवलपिंग सीखना है, अगर आप यूज करना भी जानते हो, दैट इज आल्सो अ स्किल. सो दीज आर 4 broad categories, and between us, myself, Raza bhai, Shehbaz bhai and Salman bhai, we will try to decode each of the skills. Okay, any questions in between, please let me know and we can answer that. Okay, so let's go straight away into the report. So World Economic Forum report says problem solving skill includes, I'll use the exact words, okay, and then I'll try to decode it. So one of the skill is analytical thinking and innovation.
एंड ये स्पेसिफिक ये जो वर्ड्स है ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कोर्स ईरा इज एन ऑनलाइन टूल, राइट? They partnered with World Economic Forum, and they actually divided each skill into different specific groups and specific things. So analytical thinking, innovation, then complex problem solving. I am not saying simple problem solving, but specifically complex problem solving. Then critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiativeness. So these are the skills that they mentioned. Let's try and understand these difficult words. So हम कोशिश करेंगे कि ये जो difficult words है इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे. So सबसे पहला analytical thinking. So analytical thinking is basically how you can evaluate big data. They say data is the second engine or the next industrial revolution will come because of data. And thankfully, because of cloud computing and so many technological advancements, we are able to get a lot of data nowadays. Even आप एक application download करते हो, through that application you are sharing a lot of data with the companies. When you go to Facebook or when you log into YouTube or when you click on like button, again a lot of data is getting collected. So इस data को किस तरीके से evaluate करना है, इस data से क्या pattern निकालना है, ये सब कुछ आता है एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर. ये एक स्किल हो गया. सेकेंड स्किल इज अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? each industry, as I said, each industry, each business, even in your I would say academic life, you will see a lot of problems, you will face a lot of problems, and finally you will try to achieve the solutions. But how to solve a problem itself is a skill. ये नहीं है कि ओके एक क्वेश्चन आ गया तो मैंने उसका जवाब दे दिया या मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया. ये भी एक तरीका है in solving the problem. And in this, most important, I would say, and I would like to quote Albert Einstein, the famous scientist. Albert Einstein ने बताया था कि if he is given a problem to solve and he is given 1 hour, he will use 59 minutes to just understand the problem. कि problem क्या है? He will decode the problem. So he will spend more time on understanding the issue. And हमने ये देखा है, and Raza bhai and Salman bhai will agree that whenever some problem comes up, our friends, our colleagues, and our managers and our subordinates always try to come up with solution immediately. अरे ये problem है, इसका ये solution होगा. And then when we apply those solution, in the long run we may regret because काफी thinking नहीं किया हुआ है. So solving a problem itself is a skill, and understanding the problem is very important. So इसमें we will try to explain to you how to decode a problem, okay, and then how to work on different solutions and taking actions. So this is the complex problem solving skill. Again, critical thinking, and if I keep it analytical thinking and critical thinking, they go hand in hand. So in analytical thinking, you basically come out with how to come out with patterns from the data. In critical thinking, you actually evaluate each of your options before coming to a solution. Okay, so you may have a lot of I would say action plans and a lot of options to solve, but which option to select, how to select, and how to take it through the solution is part of critical thinking. And creativity is something which is thinking outside the box. And in the current scenario wherein people are connected more digitally than in person, creativity plays a very important role. There are social media platforms through which you are able to influence people, right? So creativity is again a very important skill that one should imbibe, one should learn, and be an expert on it. Okay, so हमने तो बात कर ली कि ये स्किल्स होते हैं, बट ये स्किल्स को हम किस तरीके से मास्टर करें. So we have certain examples which we would like to share with you, which you can work on, and that will help you
in your problem solving techniques. So first is active listening. They say that generally people listen to respond, and that is very premature. Mature people don't listen to respond; they listen to understand. Okay, so listening is a very important key, and that is where you need to be patient. Okay, so one example is active listening as one of the important skills. Analytical thinking mein second is analysis, is again example of an important skill. You should be able to brainstorm ideas, and that is very important. Uh, you should be able to let go your ego and be open to accept viewpoints of different people. And how you can accept that? You have to get into brainstorming. Brainstorming क्या है? Basically एक idea को या एक problem को multiple लोग मिलके discuss करें, understand करें, and then उसका solution arrive करें. Collaboration is again very important. Collaboration is working with different people, helping each other. Then communication is important aspect in problem solving, and you would have seen from previous webinars of SDA Umeed, wherein we talked about effective communication. And over here, I would stress that communication is not only speaking, but communication is able to ensure that whatever you are messaging, whatever message you want to give to the other person also receives it in the same way. That is effective communication, and that is where we all should work upon. So if you want to become expert in problem solving techniques, work on your communication skills. And I would encourage all of you to go through a previous webinar by SDA Umeed on the specific topic on communication, wherein Raza Bhai and Bulbule Baghe Madina, our all-rounder Kari Rizwan sir, had explained in detail how to be an effective, how to get into effective communication. Creative thinking outside the box is again a very important skill. And as we go into the latter part of our webinar, where we talk about technology, Salman Bhai will give good examples on what are the ways in which you can think creatively and how it impacts all of us. Then the other thing that I would like to share, because we have little time and too many things to cover, is prioritizing tasks. Is something that we should understand. A lot of people are doing multitasking at one point of time, but they don't know which task to perform first and which task to do later on. So prioritizing is a very key element that one should learn about. And in your job, another activity, another aspect is taking initiativeness. So whenever you see a problem, how you can take initiative to solve that problem, how you can take initiative to lead and discuss that problem is again a very important aspect of getting the problem solving skill. Okay, so these are some of the high level ways in which you can imbibe that skill on problem solving. At the same time, as I mentioned, skill is something which is something that you can improve upon. Skill is something in which you become an expert. So how do you become an expert in this particular skill of problem solving? And this is something that I have known by speaking with different people, different leaders from various industries. One is reading. Read, and read. So if you read and learn more about different people, if you read about different ways of solving problem, there are a lot of books available. It will help you. Second is building on your logical skills. When I say logical skills, we need to work upon your maths. It is upon your logical skills. Okay, agar option 1 ye hai, so what are the expectations? What are the impacts of option 1, option 2? So those logical skills, logical thinking will help you. Next is be more observant. Observant ka matlab ye hai कि when someone is taking an action, when someone is working on a project, and you are part of that project, observe what are the ways, किस तरीके से वो बंदे ने वो काम किया, क्या strengths थे, क्या weaknesses थे, how do they overcome the issues. So observe करो, because बोलते हैं कि observation is also a good teacher. So follow that. Again, learn something new, because problem solving is basically exercise of your mind, exercise of your brain.
and the more you use your brain, the more it will get developed. Okay, so if you learn something new, definitely it will be an exercise for your brain. Then I would say another way is to ask questions, and we as coming from the Asian culture, हम लोग generally questions नहीं पूछते हैं. अरे मैं मेरे बड़े से कैसे किस तरह से सवाल पूछूं, या मैं मेरे बॉस से कैसे सवाल पूछूं. I think वो एक जो fear है ना, that fear we have to get away with. If you ask questions, it will show your curiosity. Unless and until you ask questions, you will not learn something new. Okay, and many times when we discuss, we ask questions to each other कि आपने किस तरीके से किया, what are the issues that you were facing, and if you do that, it will help you to learn something new. Plus, it will build your confidence. Okay. Next is asking for feedback. Feedback is a gift, so always work on feedbacks. Take calculated risk. Problem solving में definitely there will be more options. Then reflection is think कि आपने जो action लिया है, whether that has resulted into proper solving of the problem or not. If not, what are the ways in which you can correct that? That is introspection of yourself, reflection. So ये चीजें हैं which you should always work on. And I would tell audience like अगर आपको problem solving करना है future में, there are 4 ways. Okay, and I'll give you the acronym. Acronym is IDEA. 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 Okay, so IDEA is first of all identify the problem. Spend most of your time in understanding what the problem is. Okay. Next, D is deriving the solution. Okay. Then identify different solutions. Don't work on the first solution that comes to your mind. जो हमारा mind है ना, it's tuned in a way that easy solutions पहले आ जाते हैं. Okay. So always try and find out more solutions. Okay. Try and understand the root cause of the problem कि क्यों आया है, and then for each root cause you will get a solution. Okay. Then execute those action plans. Okay, which is E. Okay. So idea, I is identify problem, D is derive solutions, E is execute solution, because without execution you will not understand whether that solution is working or not. And last, A is assessing the solution, assessing the impact of whatever you implemented. Assessing impact is very necessary because that's how you will course correct in future. So whenever you have a problem, follow the IDEA, IDEA. And with that, I hand over to Raza Bhai. If you have any questions, please feel free to put it in the YouTube question sections. Our moderators will definitely pass it on to us and we'll be able to answer that. Thank you so much. Jazakallah. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayki ya Rasulullah sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam. माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इरफान भाई ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पूरा सेक्शन कवर किया. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसको कहते हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस बताई थी जिसके हिसाब से 4 कैटेगरीज में इन स्किल्स को डिवाइड किया है, उसमें से पहली कैटेगरी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और उस सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए, जो तरीके आप यूज कर सकते हैं, उनके बारे में इरफान भाई ने बताया. मैं सेल्फ मैनेजमेंट पे बात करूंगा इंशाल्लाह ताला. मेरे बाद शहबाज भाई और फिर सलमान भाई अपने अपने टॉपिक्स कवर करेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट ये लफ्ज आप अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा सेल्फ और मैनेजमेंट ये 2 लफ्ज है. सेल्फ यानी मैं खुद, मैनेजमेंट यानी अपने आप को मैनेज करना. बहुत सिंपल सा लफ्ज है. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने आप को मैनेज करना. अब अपने आप को मैनेज करने में अलग अलग तरीके की स्किल्स लगती है, तो वो कौन कौन सी है वो इसके अंदर कैटेगराइज की गई है. तो देखते हैं कौन सी दो मेजर कैटेगरीज तो इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है. वो है, पहली है एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज. मैं वापस एक्टिव लर्निंग, लर्निंग नहीं है, एक्टिव लर्निंग है. तो लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में क्या फर्क होता है? लर्निंग जो होती है, आपने एक लफ्ज सुना होगा प्रोएक्टिव या एक्टिव या पैसिव, आपने सुना होगा ना, एक्टिव वर्ड्स पैसिव वर्ड्स सुने होंगे ना. तो एक्टिव लर्निंग बेसिकली क्या होती है? एक्टिव लर्निंग होता है जो आप खुद से करते हैं.
राइट। और उसके बाद जो दूसरा है हमारा कि रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये होती है मैं इसको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। जैसे इरफान भाई ने बताया कि जो ये वर्ड्स है ना बहुत भारी भरकम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद इतनी कैपेबल है, इतनी काबिलियत रखती है कि हर वर्ड को तोड़कर आपकी जबान में समझा सके और ये बता सके कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है और इसको सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद के जो भी पैनल आज इस सेशन के लिए मौजूद है वो सब आपके लिए काम करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो लिखा हुआ है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, वो इसलिए कि आप लोग देख सकें, आपको पता चले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एग्जैक्टली क्या कहा है, बट उसको समझाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आपके साथ में है। तो मैं सबसे पहले से शुरू करता हूं, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है कि नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जब तक आप नई चीजें नहीं सीखोगे, नए कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो कुछ हो गया, फिर उसके आगे पढ़ाई नहीं करनी। जैसे मेरे अब्बा ने, मुझे नहीं लगता ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कोई और कोर्स, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया होगा। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद इतने सारे कोर्सेस, डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सारी चीजें अभी भी पढ़ रहा हूं और सारे लोग पढ़ रहे हैं। राइट। इसका रीजन क्या है? आपको इवॉल्व होना है। जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, आपको इवॉल्व होना। वो वक्त गया जब आप डिग्री के भरोसे बढ़ते हो। डिग्री टुडे इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेना जरूरी नहीं है, वो लेना जरूरी है, बट उसके ऊपर और स्किल्स को बिल्डअप करना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। नॉलेज और स्किल्स में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं। नॉलेज का मतलब ये है कि मैं ये लैपटॉप किस तरह से रिपेयर किया जाता है, इसकी मैंने किताब पढ़ी है। मैं एग्जाम में आंसर लिख सकता हूं कि लैपटॉप को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। दैट इज नॉलेज। स्किल इज एक्चुअली ओपनिंग अप द लैपटॉप एंड रिपेयरिंग इट। स्किल का मतलब ये होता है कि मैं इसको खोल के बना सकता हूँ, उसको स्किल कहते हैं। तो नॉलेज और स्किल में बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेज कैन बी थियोरेटिकल, थ्योरी आती है मुझे, बस प्रैक्टिकली करने नहीं आता। राइट। स्विमिंग करने के लिए बैकलैश किस तरह से लेते हैं, बटरफ्लाई स्विम किस तरह से करते हैं, मैं थ्योरी बहुत अच्छी लिखता हूँ, लेकिन स्किल नहीं आता, नहीं स्विम नहीं कर सकता। तो नॉलेज और स्किल में ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो लर्निंग आपको क्या करनी है? एक्टिव लर्निंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा सीखने की चीजें कोशिश करनी। आगे वाले स्लाइड में इस पे और तवील गुफ्तगू करूंगा। सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या होता है? रेजिलियंस के मायने होते हैं किसी भी एडवर्सिटी में, एडवर्सिटी मतलब बुरे वक्त में डटे रहना। तो रेजिलियंस का मतलब है डटे रहना, डट के रहने को रेजिलियंस कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी एडवर्सिटी में अगर आप डट के खड़े हो, अगर आप मुसीबतों से डरते नहीं हो, प्रॉब्लम्स फेस करने से डरते नहीं हो, तो उसको रेजिलियंस कहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस के मायने होता है स्ट्रेस टॉलरेंस। जिंदगी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे ओहदा बढ़ता है, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है। चाहे वो कंपनी का प्रेसिडेंट हो या बिल्डिंग का सेक्रेटरी हो, जिसके पास ओहदा होता है वो स्ट्रेस के साथ आता है। पोजीशन कभी भी विदाउट स्ट्रेस नहीं आती। तो अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के मायने होते हैं आपको अपने आप को किसी भी इसके हिसाब से शेप करना आना चाहिए। जैसे आज आपकी कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गई, कंपनी के अंदर कोई नया रोबोटिक्स आ गया, ऑटोमेशन आ गया, डेटा एनालिसिस आ गया, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से ढालना आना चाहिए। उसको फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल हो जाओ कि जो जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आपको ऑफिस जाकर काम करने की आदत थी, अब ट्रेंड निकला, फ्लेक्सिबिलिटी आई कि आप जो है घर से काम कर सकते हैं, तो यू बिकेम फ्लेक्सिबल। उसके बाद ऐसा ट्रेंड आया कि 2 दिन ऑफिस जाओ, 4 दिन घर पे बैठ के काम करो, पीपल बिकेम फ्लेक्सिबल। अब ऐसा ट्रेंड है कि लोगों ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। राइट। सो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा भी जो भी माहौल आएगा उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना, ये इन दोनों चीजों के मायने हैं। आगे डिटेल में दिखाता हूं मैं आपको कि नेक्स्ट स्लाइड पर कि क्या क्या चीजें जो है हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स। सेल्फ मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम एसडीआई उम्मीद हर बार एक अलग तरीके से आपके सामने ऐसा कोई टॉपिक लेकर आते हैं जिससे आप अपना कम्युनिकेशन,
अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करें। ऐसे और पहले हमने सेशंस लिए हुए, मैं चाहूंगा कि इस सेशन के बाद आप जाके वो वीडियोस भी देखें जिससे आपको बहुत फायदा होगा। लर्न एंड अनलर्न। लर्न तो हो गया, अनलर्न करना नहीं आता लोगों को। लोगों को क्या लगता है जो मैंने सीख लिया वही सही है। अनलर्न कीजिए। साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसे ही होते हैं। आज किसी ने कुछ कह दिया, जरूरी नहीं है। साइंस की एक मतलब जो चीज कांस्टेंट है साइंस में वो ये है कि कुछ कांस्टेंट नहीं है, सब चीज बदलेगी। आज थ्योरी कुछ और बोल रही है, कल कुछ और बोलेगी, राइट? तो आपको अनलर्न करना है, अपने आप को नई चीजें सीखनी है, और जो पहले सीखी उसको भूलना भी है। जो पहला सीखा उसको भूलना बहुत जरूरी है। लोग बोलते भूलो मत, भूलो बहुत जरूरी है, वरना आप उसी में उनमें फंसे रह जाओगे। और चौथी, प्रायोरिटाइज करना। आपके पास 10 काम है, 10 में से 8 काम आप कर देते हो, 2 काम नहीं करते, राइट? कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में काम करते हो, 10 काम आपके बॉस ने दिए, आपने 8 काम किए, 2 काम नहीं किए, राइट? आपका बॉस वो 2 काम जो आपने नहीं किए उसके लिए डांटता है और 8 की उसकी तारीफ नहीं करता। उसका रीजन पता है क्या? रीजन यह है कि वो 2 जो आपने छोड़े वही सबसे इंपॉर्टेंट थे। जो आप 8 किए वो आप कल भी कर सकते थे, कोई मुद्दा नहीं था, मसला नहीं था, लेकिन जो 2 आपने छोड़े वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, तो वो आपको नहीं छोड़े। तो प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिले। क्यूरियोसिटी दिखाइए सीखने की, सवाल पूछे। इरफान भाई ने बताया सवाल पूछने से बहुत सारे मसले हल होते हैं, और पूछने में क्या जाता है, पूछने से आपको नॉलेज ही मिलेगा, कुछ नहीं होगा ज्यादा। चेंज मैनेजमेंट, हर चीज बदलती रह रही। हमारा ऑफिस बदल गया, ये देख रहे हैं आप, घर से सेटअप हम नहीं करा, पहले हम ऑफिस से करते थे, स्टूडियो में जाते थे, घर से करते हैं। चेंज, हर चीज चेंज होती रहेगी, राइट? आपको चेंज को मैनेज करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आना चाहिए। जूम मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले ऑफिस में हम यूज करते थे 40 मिनट वाला सब्सक्रिप्शन, कभी पेड वर्जन हमने यूज नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मोबाइल में जूम एप्लीकेशन जितना इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप हो गया है, वैसे स्कूल की लर्निंग के लिए जूम और गूगल मीट भी उतने इंपॉर्टेंट हो गए। तो चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट कीजिए। एजिलिटी और इनिशिएशन। एजिलिटी बेसिकली मीन्स कि आपके पास वो स्किल होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए किसी भी चीज को जल्दी से अडॉप्ट करके उस पर काम करने का। इनिशिएशन मतलब शुरू करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को शुरू करना, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करना, इनिशिएट करने को इनिशिएशन या फिर इनिशिएशन लेना, ये हम कहेंगे। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है वो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। इसके अंदर और भी सारे एग्जांपल्स आएंगे जिन पे मैं अभी जाऊंगा नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई कॉलीग्स हु आर गोइंग टू स्पीक ऑन दिस। अगर आपको अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए? पहले अपने आप को समझो, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ बायोलॉजी और आपकी वीकनेस मैथ्स है, बायो पे फोकस करो, उसमें करियर बनाने की कोशिश करो। ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स को छोड़ दो, मैथ्स पे फोकस उतना करो जितना आपके करियर को हैम्पर ना करे, पर ज्यादा जो है वो आपके बायो पे फोकस करो। डेवलपमेंट एरिया यानी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी आपकी वीकनेसेस। तो वीकनेस आपकी मैथ्स है तो उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन उतना ही जितना आपके करियर पे इम्पैक्ट। आपको लगता है बायो मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मुझे करियर बनाना चाहिए, उस पर आप फोकस करो। पर्सनल डेवलपमेंट, मैं एक एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट का इसलिए लिया क्योंकि सबको समझ आती है, राइट? बट पर्सनल में अगर मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है तो मैं उस पर फोकस करूंगा कि मैं कम्युनिकेशन को किस तरह से इंप्रूव करूं। और अगर मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट मेरा एरिया है जहां पर मैं बहुत खराब हूं, तो उस पर मैं थोड़ा थोड़ा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा बैलेंस चले। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, हमारा टाइम मैनेजमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह सेशन हो चुका है। एक और सेशन बहुत जल्दी होने वाला है जो हमारे नईम भाई लेने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको उनकी डेट्स भी पता चल जाएगी, तो वो अटेंड कर लेना। उसमें इंशाल्लाह ताला काफी सारे टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रायोरिटाइज कीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 कामों का, जिसमें से 8 किए, 2 नहीं किए, तो प्रायोरिटी समझ लिए। वो 2 जो इंपॉर्टेंट है वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप 8 करके भी कोई फायदा नहीं होगा। और हर बार रेडी रहिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब आप लोग यहाँ पर वक्त पर आ जाते हैं, लाइव सेशन सुनते हैं, सवालात पूछते हैं। इससे पता चलता है कि आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। और टीम एसडीआई उम्मीद की कोशिश भी यही है कि आपको कुछ हर बार आकर नया दे ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इनिशिएटिव्स लीजिए, वेट मत कीजिए कि वो अगर कुछ करेगा तो भेड़ चाल करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से कुछ चीजें करने की कोशिश कीजिए। बी ओपन टू चेंज। हर चीज, देयर इज ओनली वन थिंग कांस्टेंट इन लाइफ एंड दैट इज चेंज। एक ही चीज है जो हमेशा रहेगी, वो है बदलाव।
तो बदलाव आता रहेगा, हर तरह का बदलाव आएगा, हर तरह की लहर आएगी। आपको हर बदलाव को एक्सेप्ट करना है, रेजिस्ट मत करो। ये मत बोलो मैं नहीं बदलूंगा। जैसे बहुत सारे स्टोर्स होते थे शुरुआत में, मुझे याद है, जो कार्ड की पेमेंट नहीं लेते थे। वो बोलते थे हम कैश ही लेंगे, राइट? आज आप देख लो हर जगह पे, मैं रेडी वाले के पास देखता हूँ, वो भी रेडी वाला भी जो है वो क्यूआर कोड लगा के घूमता है। तो यू हैव टू बी ओपन फॉर चेंज, क्योंकि कोई आजकल कैश लेकर घूम नहीं रहा है। तो आप अगर बिजनेस भी सर्वाइव करना चाहते हो, जॉब पे सर्वाइव करना चाहते हो, चेंज को सीखो एंड ऑलवेज अपस्किल योरसेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू डोंट अपडेट योरसेल्फ यू विल आउटडेट योरसेल्फ। तो आउटडेट मत होइए, अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए। इंशाल्लाह ताला आपको इन सारी स्किल्स पे अगर जरूरत पड़ी, अगर आपके सवालात रहे, अगर आपको लगता है कि हमको इंडिविजुअली एक एक स्किल पर एक एक टॉपिक लेना है, तो इंशाल्लाह ताला एक पूरा सेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, एक पूरा सेशन सेल्फ मैनेजमेंट पर, एक पूरा सेशन टेक्नोलॉजी पर, एक पूरा सेशन डीलिंग विद पीपल पर हम रखेंगे। इसके बाद वाला जो मेरा सेशन है वो हमारे शहबाज भाई लेंगे। He's a brand manager, alhamdulillah, and has been associated with SDI Umeed since the foundation of the team. And बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है उनकी। उर्दू मीडियम से होते हुए भी इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो उर्दू मीडियम से है। और उनकी जो पीपल इंटरेक्शन स्किल्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और इसीलिए हम चाहेंगे कि वर्किंग विद पीपल का जो सेक्शन है वो शाहबाज टेमकर भाई कंटिन्यू करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शाहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा रज़ा भाई, आई एम वेल्म्ड विद योर इंट्रोडक्शन। पर पहले तो मैं सबका खैर मकदम करता हूँ इस बेहतरीन सेशन में। काफी दिन मुझे मौका नहीं मिला, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरे अजीज दोस्त रज़ा मुल्ला सर, इरफान सर, सलमान सर रेगुलरली सेशंस लेते हैं। बाकी भी हमारे एसडीआई उम्मीद के जो टीम मेंबर्स है, जो रुकन है, वो काफी सारे सेशंस लेते रहते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है इस लिहाज से कि इट्स अ डिजिटल एरा, इट्स अ एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। तो काफी सारी चीजें आज फिजिकल नहीं रही, काफी सारे जो स्किल्स है जो पहले हम possess करते थे, we used to be very proud of it. Today they are getting very redundant. और नए skills आते जा रहे हैं, there are new strategies coming up, the world is changing very fast, it's a dynamic world. पहले कहा जाता था कि अगर आप चलोगे तो आप कहीं पहुंचोगे। अब ऐसा हो गया, अगर आप दौड़ोगे नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, because it's a very fast paced world. It's a world of no borders today. It's a world of absolutely zero value for where you come from. आप कहाँ से आते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता। It's a world of your talent. It's a world of who really you are. आपके caste, creed, आप किस nation से belong करते हैं, it doesn't really matter today. It's a very interesting thing to speak about. जो part मुझे मिला है working with people. मेरा ख्याल है आप सारे लोग जो आज इस सेशन में है वो जानते हैं कि how to work with the people. पर मेरे ख्याल से it's an era where everybody wants to be a leader. Everybody wants to have an influence on people. आज हम जिनको key opinion leaders कहते हैं, KOL, और या तो फिर influencers कहा जाता है. It's apart from a skill, it's a good industry which has come up recently. And I would like to put focus on this, that each one of us has skill of leadership in some way or other. Unfortunately, हमको बहुत जल्दी हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो समझ नहीं आते, बट मेरा ख्याल है विद द फ्लो, जैसे हम कहते हैं, हम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हम जब एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, वी ज्वाइन विद एट लोअर लेवल कंपैरेटिवली, देन वी ग्रो. जो लीडर्स होते हैं समटाइम दे ज्वाइन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंपनी, बट उनकी जो लीडरशिप स्किल्स होती है वो बहुत जल्दी इंप्रूव करती है. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, because we all of us are cricket fans. So I'll give you an example of Mahendra Singh Dhoni. Jab Mahendra Singh Dhoni had joined Indian cricket team, there were a lot of seniors. There were a lot of seniors who were there in the team जो उनसे बहुत साल पहले join कर चुके थे. But the selection committee saw a leadership skill in him. बदरजा एक सीनियर को लीडर बनाने या टीम कैप्टन बनाने के महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया गया, and you all saw the result. ये जो leadership skills होती है, some people are born with it, but बहुत सारे जो उसके skills होते हैं वो उनको आप
हॉन कर सकते हैं, उनको आप अपने आप में ढाल सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लीडरशिप के बारे में आगे चल के बात करेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस, okay, let's understand what social influence is. It's an ability to influence. I'll tell you something very interesting part. हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जब बात करें बाकी लोग हमें सुने, या हम जब किसी महफिल में बैठे और जब हम किसी टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करें तो हम चाहेंगे कि सारे लोग हमको सुने। उसके लिए दो चीजें होती है, एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, एंड सेकंड हाउ यू कन्वे इट, आप उसको बयान कैसे करते हैं, आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप अपने जो थॉट है उनको वर्ड्स में लाकर पेश कैसे करते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट सोशल इन्फ्लुएंस टुडे इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस विल गिव यू एन अथॉरिटी ओवर अदर्स. When you are sitting with 50 people, when you speak as a social influencer, as a key opinion leader, your words will have an valuation. And I'm really amazed at some people have a command. मैं एक स्कूल से पढ़ा हूँ जिसका नाम है हाशमिया हाई स्कूल, और हमारे प्रिंसिपल कारी रिजवान सर थे। तो जब वो एक मजमे को एक स्पीच देते थे या एक मजमे से मुखातिब होते थे, पीपल यूज्ड टू, एक जिसको उर्दू में कहते हैं हमातन गोश, यानी योर फुल बॉडी विल लिसन टू इट, यू लिसन टू हिम। वो जो कमांड उनका है, दैट इन्फ्लुएंस इज अमेजिंग। वो जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, और ऐसे कई लोग हैं जो बहुत बहुत डीप सोशल इन्फ्लुएंस रखते हैं। द एबिलिटी टू हैव द इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स without having authority over them. You cannot command, you cannot demand the respect, you have to command it, जिसे कहा जाता है, you know. So going forward we will go in more details, हम leadership और social influence के बारे में और समझेंगे अगले skills में। Example of working with people. Humans are social animals as they call it. You know, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारे खानदान, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे और पड़ोसी, हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमारे ऑफिस कलीग्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद द पीपल, हाउ वी कैन हैव अ पर्सनालिटी विद whom everybody is comfortable around. काफी लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपके साथ काम करने में फख्र महसूस करेंगे। पीपल वुड लाइक टू बी योर कलीग, योर टीम मेंबर्स, पीपल वुड लाइक टू be in your team, people would like to report to you, or even the bosses would like to have them in your team. ये जो एक ability होती है, ये skill होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। Some of the skills, effective communication, जब आप किसी चीज को explain करते हैं, बहुत ही छोटे सेंटेंस में आप अगर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियर व्हेन यू टेल समबडी। आप अगर किसी को कुछ कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो बहुत क्लियर, अच्छे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अल्फाज का इस्तेमाल करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ओनली, काफी लोग सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, योर बॉडी लैंग्वेज, योर नॉन वर्बल, बेसिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो अपने अल्फाज ले लिए, अपने टोन कह दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मायने रखती है। आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आप की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप you know, a lot of people when they speak to somebody they will wear a sunglasses and speak. ये हमने एक सेशन लिया था, उसमें भी हमने उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली थी। तो काफी सारी चीजें होती है। You have to understand how to have a effective communication. Teamwork, you have to be a good team person. ये हम स्कूल्स में सीखते हैं, हम कॉलेज में सीखते हैं, हम जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं हमको पता होता है कि हम how can we be an asset to a team. एक अच्छा टीम मेंबर बहुत ही अच्छा लीडर बनता है आगे जाकर। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड टीम वर्कर टू बी अ टीम लीडर गोइंग फॉरवर्ड। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज व्हेन देयर आर टू पीपल देयर हैज टू बी कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई से इट्स नॉट अ ट्रबल और अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, कई बार डिफरेंस। Solution to the conflicts are very important. Persuasion and influencing skills. Okay, persuasion is when you, for example, you are boss. You know, there is a किसी को एक दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है,
आप में वो स्किल होनी चाहिए कि आप अगर किसी को कहे कि you have to stay beyond your working hours that day, that persuasion, that without him feeling the bad and the boss feeling the guilt or the leader feeling the guilt, उस वर्कर या उस टीम मेंबर को इतनी फीलिंग होनी चाहिए कि ठीक है, मैं बॉसिंग सेइंग आई कैन वर्क बिकॉज ही परसुएडेड मी वेल. वो जो परसुएशन स्किल है, परसुएशन इज अ beautiful thing. It also part of negotiation as they call it, but persuasion is something कि मैं किसी को एक काम करने के लिए परसुएट करूं, एक पर्सपेक्टिव के लिए परसुएट करूं, या मेरी जो सोच है वो मैं एक अच्छे से पहुंचाऊं, क्लियरली मेकिंग हिम अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव, और वो मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हो. दैट इज परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी, देयर इज नथिंग बियॉन्ड क्रेडिबिलिटी. अगर आप किसी का भरोसा नहीं जीत सके, अगर आपकी टीम, आपके बॉस, आपके को-वर्कर्स, अगर आपके दोस्त अहबाब आपको क्रेडिबल नहीं माने, क्रेडिबिलिटी इज द फंडामेंटल ऑफ रिस्पेक्ट एज दे कॉल इट. क्योंकि क्रेडिबिलिटी, भरोसा एक जो होता है वो जीतना बहुत जरूरी होता है. और आप क्योंकि कहते हैं ना, आप 5 लीटर दूध पकवा लो और उसमें चुटकी भर नमक डाल दो, सो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू हैव डन समथिंग, और आपने कहीं से थोड़ी सी चीटिंग कर ली और वो बात बाहर निकल गई, दैट्स इट, यू लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू अर्न द क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेन इट. वो बहुत जरूरी होती है. इंटरपर्सनल स्किल्स, it's a part of effective communication. Interpersonal skills, your emails, your how you conduct yourself, आप आपस में बात कैसे करते हैं. Interpersonal is communication between two people, communication of more than one people or two people, but it's an interpersonal skill. जब आप जो राब्ता करते हैं, you get connected to somebody, how do you keep the skill of communicating yourself. ये बहुत जरूरी होता है. Interpersonal skills आज के जमाने में, when it's an era of telephone or SMSs and WhatsApp and emails, it is just not how you talk to somebody when he is there with you. It's also about how are you communicating to somebody who's not there in physical sense. तो interpersonal skills का एक दायरा बहुत बड़ा है. मोटिवेशन इज अबाउट मोटिवेटिंग समबडी. क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि हम जॉब क्यों करते हैं, हम पैसों के लिए जॉब करते हैं. पर मैं आपको बता दूं, देयर आर सो मेनी मोटिवेशंस. देयर आर मोटिवेशंस ऑफ पावर, देयर आर मोटिवेशन ऑफ स्टेटस, देयर इज मोटिवेशन ऑफ मनी, देयर इज मोटिवेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज वेल. मुझे कुछ बनना है, I want to reach there, that is my motivation. Sometime I can work for 10,000 less, मैं 10,000 रुपए कम काम करूंगा, लेकिन उस ऑफिस में मुझे इज्जत मिलती है. That could be a motivation for somebody. So a leader, or even a normal person like you and me, should have a skill of motivating somebody else as well as self-motivation. Sometimes there are people I have seen who do not need an external motivation. उनको जरूरत ही नहीं होती कि कोई आकर उनको बोले कि बॉस, यू आर डूइंग समथिंग गुड. दे आर सो सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर सो सेल्फ फोकस्ड, उनको पता होता है कहाँ पहुंचना है, कहाँ चलना है और क्या करना है, एंड व्हाट इज देयर एम. तो वो मोटिवेशन इज one very good factor. Leading by example, I give you an example of Mahendra Singh Dhoni as a leadership, in a leadership perspective. I'll also give an example. There is a captain of a cricket team. He is not performing. He's getting out very early, बहुत जल्दी out हो रहा है, ज़्यादा score नहीं कर रहा है. Can he go and tell other batsmen that okay, your technique is wrong, or you have to put more effort to score run? Nahi, क्योंकि he himself is not scoring runs. So it becomes very, very crucial that you should, or a leader, or we all should lead by example. Because जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो हम possess करें, अगर हम में ही वो skill नहीं है, हम शायद दूसरों को उस बारे में मोटिवेट नहीं कर सकते. Okay, how to improve working with people. तो एक तो ये बात होगी कि what skills we need, but when we are in a society, we are in an office, we are in a business, we need to work with people, internal, external, both. There are vendors, there are clients, हमारे team members, हमारे superiors, सारे हैं. What are the skills you need? Taking initiative, very, very important. Some of the interviews, I don't know, अगर आपने कोई interview attend किया है जिसमें interviewer ने आपको पूछा आपने कोई initiative लिया है, very important. Even अगर आपने कोई interview दिया है जिसमें GDPI होता है, the group discussion and personal interview, उसमें भी initiative लेने वाले को brownie points होते हैं. So it's not only about a GDPI, it's about life. ये skill जो होती है initiative की,
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दिखाती है दैट दिस पर्सन हैज द करेज, हैज द एबिलिटी टू टेक रिस्क, and he is the one who is the path breaker, or he can stand out, just look at the stand out from the crowd. So taking initiative is one. Second, listening effectively. ये कहा जाता है the best leaders are the best listeners. अगर आप सुनोगे नहीं तो सिर्फ अपनी चलाओगे, और जब आप अपनी चलाओगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा that you don't know what is happening around because you are so self centered. आप उस वक्त इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं बाकी हो क्या रहा है. ये कहा जाता है कि आपको सुनना कम है, आपको सुनना ज्यादा है, आई एम सॉरी, और कहना कम है, क्योंकि व्हेन यू लिसन मोर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. आपको एब्जॉर्ब करना होता है एटमॉस्फियर, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट आर पीपल स्पीकिंग अबाउट, व्हाट आर योर क्लाइंट्स स्पीकिंग अबाउट, आपके सुपीरियर्स, आपके वीपी, आपके डायरेक्टर, आपके जीएम आपके बारे में बात क्या कर रहे हैं, या अगर आप सुपीरियर है तो आपके टीम मेंबर्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आई एम अ ब्रांड मैनेजर. I listen to the person who's working at a grassroots level, जो सबसे नीचे लेवल के सेल्स टीम हमारे मेंबर होती है. मैं उनसे जाके सबसे ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमको फीडबैक देते हैं. बहुत जरूरी होता है उनसे बात करना. Knowing your leadership style and be yourself. Okay, there are many way of being a leader. There are people's leader, there are task masters. There are people who like to keep it balanced, who are okay with being a taskmaster and people friendly. Raza bhai would be able to give you the types of leaders. It's a very good theory. It's a subject in itself, the types of leadership. पर बहुत जरूरी है आप समझे आप क्या कर सकते हैं. There are people जो बहुत स्वीटली लोगों को कन्विंस करते हैं कुछ काम करने के लिए, या उनके टास्क उनको असाइन करने के लिए, या कुछ काम करवा के लेने के लिए. As well as there are people who are very authoritative, जिनको कहते हैं कि बहुत टास्क मास्टर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको आके कहेंगे ठीक है, I want this by 5 o'clock today. There are both the ways of leadership. There are people who respect authoritative as well, and there are people who like somebody who will come and politely tell you, okay, listen, this is an important task, and I think you can do it better. So it's important you understand what kind of leadership style you have and stick to it and try and improve it. Building confidence by credible work. Credibility. दोस्तों फिर से again we are speaking about credibility because confidence आपके जो मैंने बताया लोग आपसे जुड़े हुए उनका confidence तभी आएगा when they will have faith in you, they will have trust in you, they will have when you prove yourself to be somebody, people will follow you, and that's the credibility you will earn only from your work. आप अपने काम से ही इज्जत रुतबा आप जो कमांड कमाते हो वो अपने काम से कमाते हो. इट डजंट मैटर हु यू आर, अगर आप क्रेडिबिलिटी आपने अर्न कर ली, आई थिंक दैट्स यू कैन कीप इट फॉर द लाइफ टाइम. नो व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में. देयर इज it's a part of the leadership skills that you are influencing somebody as well as manipulating as well. But I very strongly believe that if you are a good influencer, if you are a good communicator, if you are a good leader, manipulation is not needed. Manipulation की उस वक्त जरूरत नहीं है. You can always lead and command in a better way. Be observant. जैसा मैंने कहा, listening is important. Observing is very very important. Sometimes कई बार ऐसा होता है कि अल्फाज जो नहीं बयां कर पाते वो आपके ऑब्जर्वेशंस कर पाते हैं. आपने बहुत सारे मिस्टीरियस चीजें देखी होगी आपके आसपास, वो कुछ कहती है. When you sit down and you look at things around in an office, in a place, in a scenario where you are just reached, but मेरे ख्याल से इससे पहले कि कोई आपको बताए बहुत सारी चीजों के ऑब्जर्वेंट होने से बहुत फर्क पड़ जाता है. And it's not about observing just non-living things, even the human beings, the people around, उनके अल्फाज, वो कैसे, उनका रहन सहन, उनका खाना आपको उनके बारे में बताएगा, बदल ये कि वो आपको उनके बारे में बताए. ये बहुत जरूरी होता है कि आप ऑब्जर्वेंट रहे अपने आसपास के बारे में. ये तभी होगा जब आप कम बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, बहुत गौर और फिक्र करेंगे. यू विल अंडरस्टैंड ईच थिंग्स अराउंड, यू विल सी द सराउंडिंग एंड यू लिसन मोर. ये बहुत जरूरी होता है फॉर अ गुड लीडर. बी कॉन्फिडेंट फॉर द राइट रीजंस. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. It's always important to back yourself when nobody even nobody is backing you. आपको पता है जब सिचुएशन टफ होती है
जिंदगी में कई मौके आते हैं व्हेन वो दो राहें कहते हैं, इधर यू कैन रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन or you can stand there and face. It's very important to face, to have that courage. And when you take a decision, बहुत गौर फिक्र करें आप, डिस्कस करें, if possible आप थोड़ा वेट करें, अब you see the what are the ways around, जैसे इरफान भाई ने कहा, जो पहले सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा, जरूरी नहीं वही सही हो सकता है वो easiest हो. So sit down, make few options, आपके आप गौर हौस करें, आप उसके ऊपर प्लानिंग करें, then you take a decision. But when you take a decision, stand by it. Be confident. Confidence is the key to success. When I जब मैं उर्दू मीडियम स्कूल से निकला, मैं I joined computer science for my junior college. Confidence was lacking, and that was the reason it was impacting the outcome of my results. Because although मुझे पता था जो theory है will remain the same, but confidence was not there. The inferiority complex has put in. वो बहुत जरूरी होता है. आप कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ आपको रखनी पड़ेगी. एंड वेन एवर यू आर, यू नो यू हैव टेकन अ डिसीजन विद थिंकिंग, बी कॉन्फिडेंट एंड स्टैंड देयर एंड टेक अ स्टैंड फॉर द राइट रीजंस. फीडबैक इज अ गिफ्ट. Feedback is a free advice somebody is giving to you without even asking, sometimes with asking. So feedback is a gift because feedback will give you what is lacking, where are the lacunas, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे improve किया जा सकता है, या हम किसी चीज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, या क्या क्या lacking है. मेरे ख्याल से I sum up my pointers here. आपके कोई भी सवालात है, आपके जो भी questions है पूछ सकते हैं please. And then I'll request my other colleague, my dear friend Salman Petiwala sir, to please come in and share your views. Jazakallah khair. Jazakallah Shehbaz sir. It's been a pleasure listening to you, Irfan sir, as well as Raza sir. Okay, so I'll come to my part, and since we just have 20-25 minutes to complete, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी बताऊं और इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करूं. So the most interesting part for a lot of people, the buzzword or the word which we use in our daily life, technology, right? Before मैं कुछ आगे जाऊं, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा टेक्नोलॉजीज के बारे में, पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट आपके सामने देता हूं, या कोट तो नहीं बोल सकता ऐसे, एक रियलिटी कह सकता हूं. The words are match the pace of changing technology. मतलब क्या है? आप आज के जमाने में आपको अपनी तेजी उसके साथ रखनी है जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. और हमेशा मैं इसके ऊपर अपना एक फेवरेट एग्जांपल शेयर करता हूं जो मेरा बड़ा फेवरेट है. आपने पहले देखा होगा म्यूजिक या सॉन्ग या नाच जो भी आप कहते, एक तरह से जो ऑडियो होता है, 80s के जमाने में मेरे घर पे या मेरे दादा के जमाने में एक बड़ा सा एक डिस्क होता था जो घूमता था. शायद मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मे बी समवन कैन हेल्प मी, पर मैं भूल जाता हूँ बार बार उसका नाम. ग्रामोफोन शायद उसे कहते थे. वो 80s में था. 90s में आ गई कैसेट्स. मुझे याद है हुजूर बुलबुल बागी मदीना की कैसेट्स आती थी जिसमें गोल गोल ऐसी टेप होती थी. फिर 2000s में आ गई सीडीज. 5 साल के, अच्छा फिर और तेज चेंज हो गया. पहले तो 100 साल तक शायद ग्रामोफोन चला, 20-25 साल तक कैसेट चली. अच्छा, आज वो कैसेट्स का कोई नामो निशान नहीं है. 2000s में आई सीडीज डीवीडीज, आज उसका भी कोई नामो निशान नहीं है. शायद ही कोई घर होगा जहां पर कोई सीडी पड़ी होगी. पहले लैपटॉप्स में भी सीडी प्लेयर आता था, आज वो भी आना बंद हो गया. नए लैपटॉप्स में किसी लैपटॉप में सीडी प्लेयर नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो गई है. अगर हम वही टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे रहे तो हम इस भागती हुई दुनिया के साथ ताल से ताल नहीं मिला पाएंगे. अच्छा, उसके बाद आई सीडी, के बाद आई, अगर आपको याद होगा, पेन ड्राइव. पेन ड्राइव का जमाना भी खत्म हो गया. आज को पहले एक जमाना था, इरफान सर माइट एग्री विद मी सर, अगर किसी को कुछ डेटा चाहिए होता तो लोग जेब में एक पेन ड्राइव ले घूमते थे. राइट इरफान सर? राइट, यू आर ऑन म्यूट. ओके, बट यस सलमान भाई, पेन ड्राइव. पेन ड्राइव की साइजेस भी डिफरेंट हुआ करती, बड़ी छोटी छोटी एंड देन बराबर. और लोग आपस में जब देते थे तो बोलते थे नहीं आज ये मेरे को फॉर एग्जांपल ये फाइल मत देना क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 GB की पेन ड्राइव है. लोग यही बोलते थे. और बोलते थे अरे अब 10 GB की फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, शायद 16 GB की पेन ड्राइव मुझे खरीद के लानी पड़ेगी. दैट वाज द कॉमन सेंटेंस. आज से 10 साल पहले ये बहुत यूज होता था. अच्छा, वो जमाना भी चला गया, पेन ड्राइव भी चला गया, आ गया हार्ड डिस्क का जमाना.
हार्ड डिस्क का जमाना आया और ऐसा वो भी चला गया। आज देयर इज नथिंग लाइक दैट। आज कोई हार्ड डिस्क भी लेके नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड। किसको जो चीज चाहिए फटक से क्लाउड से यू कैन जस्ट ग्रैब दैट। सो दैट इज द वे हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। पर टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज चेंज करेगी, बट द मेन क्वेश्चन इज, आर वी ऑल्सो एट द सेम पेस? क्या हम उस पेस पे अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं? अपनी लर्निंग और अनलर्निंग के एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन, आई लीव इट टू यू। बट वीडियो पे जाने से पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मैं कहूंगा उसके साथ में जो वर्ड आता है, जो मैं हूं और बहुत बड़ा इंडिया का एक प्रपोर्शन है, जिसे कहते हैं इंजीनियर्स। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर्स गो हैंड इन हैंड। इंजीनियर्स वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी डिजाइन करते हैं, आप जानते हैं। पर मैंने आज से 2 महीना पहले एक सर्वे के रिजल्ट्स पढ़े। It was conducted by an organization called Aspiring Minds that said 94%, not one, not two, 94% of Indian engineers are unemployable. I repeat again, 94% ऐसे इंजीनियर्स है इंडिया में जो पास तो हो रहे हैं, 4 साल की प्रॉपर डेली डिग्री लेके निकल तो रहे, पर वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अगर उनको किसी जगह पे एम्प्लॉय किया जाए, कंपनी में काम दिया जाए, तो वो उस काम को लेकर के बस चलने लायक नहीं है। इसी का रीजन है, कई सारी टेक कंपनीज एक तरह से 4 साल पढ़ के आए हुए स्टूडेंट को फिर से एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1 साल के लिए डालती है। उसे कहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में री इंजीनियरिंग का वापस उसे ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं कोई नॉर्मल आदमी ये सोचेगा, जब 4 साल ट्रेनिंग होगी तो 1 साल की क्या जरूरत है? द रीजन इज कि इंडियन इंजीनियर्स उस पेस पे टेक्नोलॉजी पे नहीं चल पा रहे जिस पे चलना चाहिए। एंड फॉर दैट ये हमारा सेशन रखा गया है। ऑफ कोर्स इंजीनियर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की सबको जरूरत है। अब मैं बात करूं टेक्नोलॉजी पे तो जाने से पहले, या मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या स्किल सीखने, वो तो हम बताएंगे इंशाल्लाह। पर उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि 2025 में या 2030 में कौन सी टेक्नोलॉजीज है। इस वीडियो में साउंड नहीं है। साउंड बेसिकली मैं चाहिए तो उसके once the video is playing, I'll inshallah try and explain those things. तो here is my screen and आप देख सकते हैं, if someone can confirm if my screen is up. Irfan sir, is my screen up? Okay, Yes. sure. चलिए, वर्ल्ड क्या होने वाला है 2025 में या 2030 में? मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज भी करता रहूंगा। ये आप क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं एक, जिसको सबको पता है, ड्रोन। इसका यूज कहाँ है? आपने देखा होगा शायद शादी बारात में फोटो खींचने का। हो सकता है अभी इसका एक तरह से लेजर यूज है, बहुत आम लैंग्वेज में खिलौने की तरह यूज होता है इसे। पर क्या ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है? यस। क्या ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है? यस। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब स्विगी, जोमेटो इंडिया में सब ये ऑर्डर कर रहे हैं। एक डिलीवरी मैन होता है जो आपको आपका खाना पार्सल होटल से देके जाता है। पर क्या 2025 में, 2030 में ऐसा वक्त आ सकता है कि ड्रोन आपके होटल पहुंचे, आपका पार्सल कलेक्ट करे और आपकी बिल्डिंग के टेरेस पे ला करके ड्रोन आपको डिलीवरी कर दे? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपकी ग्रोसरी ड्रोन लेके आ सकता है? या मिसाल के तौर पर जो किराने वाला है, उसने बस प्रोग्रामिंग करके गूगल मैप्स पे लोकेशन डाल के आपके घर के टेरेस का एड्रेस डाल के वो ड्रोन को छोड़ दिया। वो ड्रोन आपका फॉर एग्जांपल जो भी ग्रोसरी है, चीनी लानी है, शक्कर या नमक लाना है, वो आई में से ग्रोसरी शॉप से उठा करके किराने वाले से आपके घर तक दे सकता है। द आंसर इज यस। ये टेक्नोलॉजी आएगी एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी हैव टू अलाइन आवर थॉट्स इन दैट डायरेक्शन। देखिए, ये सेशन इट्स मोर अबाउट अलाइनिंग आवर थॉट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। आप देख रहे हैं एक और वीडियो आपके सामने चल रहा है। क्या है ये कोई अपनी मुंबई की लोकल ट्रेन तो नहीं है, पर क्या ये हमारी मुंबई में चलेगी? द आंसर इज यस इन द कमिंग इयर्स। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपरलूप। एक ट्यूब के अंदर ट्रेन, हाइपर। अब हाइपर ये वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कोई 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की स्पीड से नहीं, ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे चलेगी। अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इंशाल्लाह किसी और। नाउ कमिंग टू दीज बिल्डिंग्स, आप देख रहे हैं इस जब ट्रेन चल रही है ना, तो ये बिल्डिंग्स बहुत मॉडर्न बिल्डिंग्स है। ये कोई एकदम नॉर्मल बिल्डिंग्स नहीं है, ये मॉडर्न बिल्डिंग्स है। आई वांटेड टू शो यू दीज बिल्डिंग्स। क्या बिल्डिंग्स नॉर्मल जिस तरह से बनती है आज वैसा बनेगी? नहीं। बिल्डिंग्स विल बी 3D प्रिंटेड। जिस तरह से प्रिंटर आपने देखा है, जेरोक्स मशीन या प्रिंटिंग मशीन, वैसा नहीं। एक 3D प्रिंटेड मशीन
जो बिल्डिंग स्प्रिंग करे वो भी एग्जिस्ट करेगी बाय 2025 2030। तो क्या हम इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर है? द आंसर इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रोबोट्स। हम बहुत सुनते हैं रोबोट्स के बारे में, रोबोटिक्स में बहुत स्कोप है, टेक्नोलॉजी में बहुत स्कोप है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है क्योंकि वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द प्रोग्राम, पर इंशाल्लाह एक डिटेल सेशन इस पे कर सकते हैं एआई पे, और हमने किया भी है एआई पे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या ये स्किल्स है? बिल्कुल ये स्किल्स है, पर मैं आपको थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव इस पे बताऊंगा कि रोबोटिक्स में क्या हो सकता है। क्या रोबोट्स हमारी कार चला सकते हैं? बिल्कुल चला रहे हैं। क्या मेरे ड्राइवर को मैं जो पगार देता हूं, या वो जिसको पेमेंट मिलता है, क्या एक रोबोट उसको रिप्लेस कर सकता है? यस। नेक्स्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये सब अपकमिंग स्किल्स है टेक्नोलॉजी में, जो अगर आप एक स्टूडेंट है आज तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। देख सकते हैं एक स्पेस शटल है आपके सामने, वीडियो पे आ रहा है। नेक्स्ट इज, as you can see, which I would like to highlight is prosthetics. क्या इस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। क्या इस फील्ड में आगे डेवलपमेंट होगा? यस, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इरफान सर वांटेड योर थॉट्स आल्सो बिफोर आई गो ऑन देयर। क्या आप जानते हैं इरफान सर, मैंने एक पेपर पढ़ा था रिसेंटली जो कहता है कि स्मार्टफोन्स भी खत्म हो जाएंगे, राइट? Wow. हाँ, स्मार्टफोन्स भी खत्म हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 10 years। अच्छा, क्योंकि उसमें एक चीज आ रही है इरफान सर, जिसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, पहले इरफान सर हमने देखा एक बड़ा सा पेजर भी इतना बड़ा होता था, राइट? That's right. राइट, एक पेजर भी इतना बड़ा होता That's था और right. बड़े बड़े फोन आते थे। अब वो फोन श्रिंक होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। इतने फोन में सबसे लाइट, आज कंपटीशन वो है कि कौन सबसे अच्छा और सबसे लाइटेस्ट फोन बनाएगा जो जेब में आसानी से फिट हो जाए। बिल्कुल आप देख रहे पड़े थिन थिन फोन आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वन टेक्नोलॉजी विच यू शुड स्टडी, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। अब एक वीडियो है, जो स्मार्टफोन्स भी खत्म हो जाएंगे। एक स्मार्ट वॉच तो आ चुकी है, पर क्या उसमें एक स्मार्टफोन भी आ जाएगा? लेट्स हैव अ लुक। कुछ इस तरह से हमारा फ्यूचर दिख सकता है 2025 में, 2030 में। सब कुछ हवा में जिसे कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सो हियर इट इज, आप अपने वीडियो कॉल्स कुछ इस तरह से कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर पाएंगे। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। पर क्या हम उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? इंशाल्लाह मैं आई जस्ट कंप्लीट दैट विद इन 5 मिनट्स। तो कौन से स्किल्स, अगर आप एक स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप सीख सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्किल्स है ना, कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ ये सीखूंगा और बेसिक्स पे अपने फोकस नहीं करूंगा। ये बहुत गलत चीज है। अगर आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपका एक फाउंडेशन है। ये स्किल्स एक तरह से आपको उस एक तरह का टूल है जो आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ में और अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एआई से, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर आप देखें, ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वी लर्न इट। क्योंकि हम एक प्लेन मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना चाहते। वी वॉन्ट टू बिकम एन मैकेनिकल इंजीनियर और एन इंजीनियर who has certain additional skill जो मुझे फ्यूचर में जरूरत है। बट बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल सकता मैं बहुत बेकार मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा पर एआई मुझे बहुत अच्छा आता है, नहीं, दैट कैन नॉट बी द केस। हमें इन दोनों चीज का इंटीग्रेशन चाहिए। इरफान सर, इफ यू कैन ब्रिंग अप द स्लाइड, आई विल कंप्लीट दैट इन अ कपल ऑफ मिनट्स and then we can end our event, just to inspire our students ki kaun se skills are helpful for them. And inshallah I'll try to take up a couple of questions that have come up on YouTube. So analytical thinking, identifying big data, ये सब roles आपको सीखने हैं। automation, मैंने कुछ अभी वीडियोस में दिखा और ऑलरेडी कवर कर लिए ये पॉइंट्स with the help of animation. साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, मैंने कहा था कि पहले लोग ये कहते थे, आज से 10 साल पहले जब इंटरव्यू में जाते थे ना, तो ये कहते थे सामने वाले इंटरव्यूअर को कि मुझे एक्सेल चलाना आता है या मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ऐसा जाके स्पेसिफिकली कहते हैं। आज के जमाने में अगर आप एक टेक्नोलॉजिकल जॉब है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप सामने वाले को जाके बोलोगे कि मुझे एक्सेल चलाना आता है, वो सामने वाला बोलेगा ये कैंडिडेट कुछ लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशन है। अभी मैं किसी जॉब इंटरव्यू में ये जाके नहीं कह सकता कि मुझे बहुत अच्छा मैं पीपीटी बनाता हूं, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये मुझसे एक्सपेक्टेड है।
right? So that is a basic skill which you need to ये आज ये एक add-on नहीं रहा. Excel skill, basic computer programming, ये एक add-on नहीं रहा, ये necessity बन गया है of your role. So just talking about this. अच्छा, अब एक स्लाइड और है जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्किल्स है जो आज रिडंडेंट हो गए हैं या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, मे बी गोइंग वाया द स्लाइड. आई विल ट्राई टू टॉक टू इरफान सर एंड शहबाज भाई. सो मैं चलिए शहबाज भाई को पूछता हूँ. शहबाज भाई, आपने आज से 10-15 साल पहले जब ट्रैवल किया होगा बाय एयरलेट से, तो आपने क्या किया था? आप एक ट्रैवल एजेंट के पास गए थे, राइट? Oh, it was a tedious. It's a very tedious process. वो जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, फिर वो बताता था कि आप कब जाने वाले हो. ओके, उसके बाद आप कहाँ से जाने. एंड द फ्लाइट्स वर आल्सो नॉट मोर, और उनके पास स्पेशल कोड्स हुआ करते थे. तो मतलब यू हैड टू प्लान सो वेल इन एडवांस. आप उनको फिर वो आप कंफर्मेशन भी फौरन नहीं मिलता था. You will give them the detail, they will wait, they will call the airline, they will see that if there is a seat available, there is a zone available. Uske baad, it's a tedious process. So I know where you're coming from. It's the Correct. change of era. It's the change of era. I can Right. understand. Ji. And Salman bhai, just to add on to it, many students wanted to do IATA course. मुझे IATA का course करना है. Yes. Right. No, nobody is talking about it. Absolutely. कॉलेज में वो ना फैड था. A lot of people वो बहुत proudly बोलते थे कि I'll do ITA. During my graduation, I'll do ITA and I'll join airlines. You know, तो वो those were the days, and it changed so quickly. The technology is taking over so fast. I'll give you an example. I'm running a campaign. पहले ये होता था कि जब हम कैंपेन रन करते थे, it used to take days for us to accumulate data. रीजन से डेटा आएगा, फिर हम बैठेंगे, हम उसको फीड करेंगे, फिर हमारी टीम बैठेगी, उससे फिर पता करेगा अच्छा कोलकाता इज डूइंग बेटर, दिस इज डूइंग बेटर. नाउ द टाइम इज द मोमेंट कैंपेन इज ओवर. 10 बजे कैंपेन खत्म हो गई, 11 बजे तक फीडबैक आ गया. विच आर द टॉप 10 स्टोर्स वी डिड वेल, या उसके बाद कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिके और क्यों बिके. सो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस as well as the analytical minds are coming together, and it's a beautiful world. It's a bit scary as well, Salman bhai, but that's how it is. Right. आपने when I was talking about airline ticket booking, मेरे ज़हन में एक और चीज आई. मुझे याद है आज से मे बी 10 साल पहले, मे बी आज पेरेंट्स कैन रिलेट बेटर, जब उनको टिकट रेलवे की निकालनी होती थी ना, तो रात को 4 बजे जाके लाइन लगाते थे वो लोग. एंड दैट इज ट्रू, हमारे पेरेंट्स ने ये किया होगा. बिल्कुल. नाउ द डिस्ट्रप्शन इज लाइक एनीथिंग. आप कहीं पर भी बैठ के, इरफान भाई पोलैंड में बैठ करके मुंबई टू मेरी फॉर एग्जांपल अजमेर शरीफ की टिकट अभी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. दैट्स द पेस एट विच द वर्ल्ड हैज चेंज. और हमें हमारी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि वो इस पेस के साथ आगे बढ़े. अच्छा, सिर्फ टेक्नोलॉजी को फॉलो ना करे, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करे. Have the first mover advantage. मैं ये वर्ड यूज करूंगा, थोड़ा टेक्निकल वर्ड जा रहा हूं. फर्स्ट मूवर एडवांटेज. क्या हमारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कैन दे मेक द नेक्स्ट स्विगी, कैन दे मेक द नेक्स्ट जोमैटो, कैन दे मेक द नेक्स्ट फ्लिपकार्ट, और कैन दे मेक द नेक्स्ट अमेजॉन, राइट? ऑल दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज जो इंडियंस ने काफी, इसमें से कई सारी चीजें इंडियंस ने बनाई है और इंडियन कंपनीज ही है. कई बाहर के सक्सेसफुल मॉडल्स को इंडिया के हिसाब से ट्वीक करके यहाँ लाया गया है, पर दे आर वेरी सक्सेसफुल मॉडल्स, ऑल बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज टेक्नोलॉजी. तो क्या हम अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो हम बनाते हैं, ऐप यूज तो करना हर बच्चे को आता है, पर क्या वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारे बच्चों में है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है. पर क्या उसे बाहर लाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी. So these are the points जो मेरे ज़हन में आ रहे थे while I was speaking and I was trying to articulate. Lot of things are happening in technology. Lot of things are happening, right from, as I said, driverless car to hyperloop to whatever nanotechnology. मैंने एक और चीज देखी, कुछ साल में ऐसा हो जाएगा, इरफान भाई can confirm that whether he has seen that technology or not. कुछ एक virtual vacation भी आ जाएगी. आप एक चश्मा पहन के बैठो and you go into a space and enjoy your vacation virtually, right? Irfan bhai, kuch aise concept पोलैंड में आ चुके होंगे. Metaverse. You have Metaverse, Facebook right? is heavily investing on metaverse.
Correct. So Oh, there these is a are the wedding. things. There was a Right. wedding happening in Karnataka or Kerala somewhere down south. Last week's news. He invited everybody on his wedding with metaverse. Right. Wow. Right. Of course. So this is the pace how which the technology is changing. Maybe I'll just take couple of questions that have come on SDI channel because they're related to technology. मैं जल्दी से वो ले लेता हूँ. एक क्वेश्चन आया था right towards the start of this session कि sir what is blockchain? So blockchain is basically a methodology. अगर मैं simple language में समझाऊँ और उसमें क्वेश्चन में ये भी था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन या किस तरह से शुड वी डू ब्लॉकचेन. सो ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन अगर सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन. ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम को हटा करके डिसेंट्रलाइज करने को कहते हैं ब्लॉकचेन. अलग अलग ब्लॉक्स बनाओ और उन ब्लॉक को चेन से बांध दो. मैं हिंदी में बहुत आसानी से इसको अगर इफ आई कैन पुट दिस अप तो मैं इस तरह से बांधूंगा. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन भी कई सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं जहां पर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो आपस में व्हेन दे टॉक टू ईच अदर जिसे टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्लॉकचेन एंड इट आल्सो हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द कमिंग डेज. सो यस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. वन मोर क्वेश्चन जो आया था फॉर कंप्यूटर इंजीनियर कमिंग फ्रॉम उसामा मुल्ला. He says, Salman bhai, for computer engineers, guide in the field of medical coding and programming. Medical coding or medical programming. Since my company also does a lot of healthcare, so medical coding में भी बहुत change आ गया है via AI और machine learning. Now there are robots that can go inside your body, capture pictures. ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है. अभी इसमें बहुत आगे आ गया पर मैं फिर भी थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करूंगा. They can capture pictures of your different internal organs, and from those pictures they can let you know whether your body is in a good shape or not. So medical or I may say technology, just जो आपका क्वेश्चन है, they go hand in hand. और इसके लिए कई सारी कंपनीज काम करती हैं including mine. There's a huge division that works a lot of medical technology. Medical अब सिर्फ डॉक्टर्स का ये कोई ये ना सोचे कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स का प्रोफेशन है. नहीं, इंजीनियरिंग में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसे कहते हैं बायोमेडिकल, who basically do a marriage between medical and technology. So definitely these are good things for you. You can definitely learn. Right. Over to you, Irfan sir, Shehbaz sir, if you have some closing comments. I'll request Irfan sir first. He's my senior, and then probably I'll speak. Yeah, I think as the World Economic Forum said, the world is changing and it is changing very fast. So all of us will have to get reskilled and upskill ourselves. And we have made an effort to share with you some of those high-level skills that you should imbibe, you should acquire. If you have any questions or if you need any support or if you need a full-fledged session on any of the specific topics, please feel free to reach out to us. Inshallah, we'll take up that and we'll help you. Okay, from my end, I would like to just say one thing कि किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है. You know, a lot of us जो we come from a very humble background, हमको suddenly बहुत डर लगने लगता है कि okay, मैंने तो सिर्फ BCom किया है, अब क्या होगा. हम जितने आपके सामने आज बैठे हैं, all of us are doing some learning or some education, some course or some part of learning every day. Be it professional, be it through a mentor, be it through other ways, be it online courses, we are learning every day. So it's very very important. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने skills को develop करें. एक और चीज इसमें ये आती है कि आप डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन में नहीं जा सकते. आप एसएससी करके कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते. You have to go through a process which narrows down who you are. ये बहुत जरूरी है. जैसे डेटा साइंस की बात हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो गई. So basically you do your SSC, you do 12th, you do your graduation, PG, and then you go, or you can go towards it after your 12th or even during the graduation. So it's to be noted कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. You should know where you want to reach, and the moment you know where you want to reach, then you plan your career accordingly. And then we all are there. हम सारे बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए with the best of our ability and knowledge. और अगर कोई ऐसी चीज है जो हमसे ज्यादा सीनियर्स की जरूरत है आपकी गाइडेंस के लिए, we will inshallah reach out to those people as well.
but it is important for you to understand what is coming up after 5 years. तो ये बहुत जरूरी होता है कि you foresee, जिसको कहते हैं कि आगे समझना आगे क्या आने वाला है, उसके जरिए you narrow down your thoughts. You want to be in medical, there are part of medicals which will be into digital. Okay, so as I always say, marketing, if I want to be a digital marketing, I can be in any industry, you know. So शोभा और एक डिपार्टमेंट ये इंटरमिंगल हो सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. We all are there, and choose your specialization, keep your eyes and ears open, and be courageous and be entrepreneur in your thoughts, and inshallah आगे आप बहुत कामयाब होंगे. I wish all of our whoever has joined all the very best. Over to you, Salman bhai. Salman bhai, you can conclude the session because we have Hazrat Bayan. Yeah, sure. I'll conclude the session. So thank you everyone. Jazakallah so much for watching this session. As always, we request you to follow us on different platforms. That is, first of all, please, if you are watching this on SDI channel, please do subscribe our channel, YouTube channel, as well as you can follow up us at LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. Jazakallah so much for watching. Inshallah, we'll meet you next Sunday. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.